अरे भैया, यही रोक दीजिए बैलगाड़ी। अरे भाई साहब, गांव तो पीछे छूट गया, आपने ये जंगल के पास बैलगाड़ी क्यों रुकवाई है? भाई साहब, हम लोग गांव में नहीं बल्कि जंगल में रहते हैं। हमारा घर इस जंगल के अंदर है। राजपाल के मुंह से जंगल के अंदर रहने की बात सुनकर अभी अभी शादी करके आई नई नवेली बहू शालिनी, उसके माता पिता और उसका छोटा भाई काफी हैरान होते हैं। पिताजी, मैंने लकड़ी पर कपड़ा बांधकर उसमें आग जला दी है। अब कोई जंगली जानवर हमारे करीब नहीं आएगा। चलो अब चलते हैं। सभी लोग झुंड बनाकर धीरे धीरे जंगल के अंदर जाने लगते हैं। काफी देर तक चलने के बावजूद भी बहू के मायके वालों को कहीं पर भी कोई घर नहीं दिखाई देता। माँ जी, और कितना चलना होगा? मेरे पैर दुखने लग गए हैं। बहू, बस थोड़ी देर और, आने ही वाला है हमारा घर। कुछ देर में वो सभी जंगल के बीचों बीच बने एक लकड़ी के मकान के बाहर पहुंचते हैं। रात का समय था। जंगल से कई तरह के जानवरों की डरावनी आवाज आ रही थी। पूरे जंगल में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा फैला हुआ था। अरे, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। कितना अंधेरा है यहाँ, और जरा उस पेड़ पर बैठे उल्लू को तो देखो, कैसे हमें ही घूर रहा है। शालिनी के घर वालों के लिए यह मंजर काफी डरावना और हैरानियत से भरा हुआ था। अब सभी लोग जल्दी से उस लकड़ी के मकान के अंदर जाते हैं और अच्छे से खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं। भाई साहब, ये सब क्या है? आप लोग इस तरह जंगल में क्यों रहते हैं? जिस गांव से हम आए हैं वो गांव का कितना बड़ा है, वहां कितने सारे घर हैं, तो भला आपको यहाँ इस जंगल में रहने की क्या जरूरत आ पड़ी? अरे भाई साहब, जंगल में रहना कौन चाहता है? कुछ महीनों पहले तक हम भी उसी गांव में रहा करते थे, लेकिन एक दिन पैसों की कमी के चलते हमें अपना घर गिरवी रखना पड़ा और हम कभी अपना घर छूटा ही नहीं पाए। फिर घर छिन जाने की वजह से हमने गांव में कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी हमें अपने घर में पनाह नहीं दी। उस समय सिर्फ ये एक जंगल ही था जिसमें हम लोग रह सकते थे, इसलिए हम यहाँ आ गए। उस लकड़ी के घर में 2 कमरे बने हुए थे, जिसमें से एक कमरे में नई नवेली बहू शालिनी और उसका पति राजीव थे, और बाकी एक कमरे में शालिनी के मायके और ससुराल वाले आराम कर रहे थे। सुनिए जी, मुझे नहीं पता था कि आप लोग इस तरह इस जंगल के बीचों बीच रह रहे हैं। अब तो मेरे साथ साथ मेरे मायके वाले भी यहाँ रहेंगे। आप लोगों को कितनी परेशानी होगी ना। शालिनी, जैसा मेरा परिवार तुम्हारा परिवार है, वैसे ही तुम्हारा परिवार मेरा भी परिवार है। तुम्हारे आ जाने के बाद तुम्हारे बूढ़े माता पिता का ख्याल कौन रखता? तुम्हारा भाई सोहम, वो भी कितना छोटा है। तुम टेंशन मत लो और आराम करो। शालिनी के ससुराल वालों को तो जंगल में रहते रहते जानवरों की आवाज में सोने की आदत पड़ गई थी, लेकिन शालिनी और उसके मायके वालों को रात भर जंगलों से आ रही जानवरों की आवाज काफी परेशान करती है। कब से सोने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये भेड़ियों कुत्तों की आवाज मुझे सोने नहीं दे रही। कितना डर लग रहा है, कहीं ये घर में तो नहीं घुस आएंगे। जानवरों की चिल्लाने की आवाज से बेचारी शालिनी रात भर ठीक से सो ही नहीं पाती, और ऐसे ही अगला दिन शुरू हो जाता है। अरे ये क्या, ये चूल्हा कैसे टूटा? अब मैं सबके लिए नाश्ता कैसे बनाऊंगी? अरे भाभी, ये तो आए दिन का है। रात को हमारे घर के आसपास काफी सारे जंगली जानवर आ जाते हैं, तो वही इसे तोड़ देते हैं। आप थोड़ी देर रुक जाइए, मैं एक और मिट्टी का चूल्हा तैयार कर देती हूँ। ये जंगल में रहना इस परिवार के लिए इतना आसान नहीं था। आए दिन पूरे परिवार को काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अरे आप लोग तो लकड़ियां काटने के लिए जा रहे हैं ना, तो ये अपने साथ छोटे छोटे पत्थर चाकू वगैरह क्यों लेकर जा रहे हैं? अरे शालिनी, तुम्हें पता है ना, हम लोग जंगल में रहते हैं और जंगल में कब कोई जानवर कहां से हमला कर दे, इसलिए सुरक्षा के लिए ये सब चीज ले जाना ही पड़ती है। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, अकेला रहकर घर में क्या ही करूंगा। घर के सभी मर्द लोग जंगल में लकड़ी काटने के लिए चले जाते हैं। लकड़ियां काट कर वो सभी लकड़ियों से छोटे छोटे खेल खिलौने, टेबल, कुर्सी जैसी चीज बनाते हैं और शहर ले जाकर बेचते हैं। वहीं शालिनी की सास, नंद और माँ मिलकर जंगलों में उगने वाले फल और थोड़ी बहुत जड़ी बूटियों में इस्तेमाल किए जाने वाले पौधों को तोड़कर उन्हें बेचते हैं। इसी तरह से पूरे परिवार का इस घने जंगल में पेट पलता है। अरे बहू, बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी से खाना ले आओ। शालिनी जैसे ही खाने के लिए उठती है कि तभी उन बर्तनों के बीच में से एक सांप का बच्चा निकलता है, जिसे शालिनी काफी तेज चिल्लाती है। क्या हुआ शालिनी, तुम चिल्लाई क्यों? वो देखो, सांप का बच्चा। हे भगवान, ये घर के अंदर सांप का बच्चा कैसे घुसा है? जल्दी से बाहर निकालो इसे, कहीं किसी को काट ना ले। राजीव जल्दी से एक बड़ा डंडा लेकर आता है और उस सांप के बच्चे को घर से बाहर निकाल देता है। भाभी, आप ठीक तो है ना?
निकिता, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। अच्छा हुआ इस सांप के बच्चे पर मेरी नजर पड़ गई। अगर ये खाने में अपना जहर छोड़ देता या किसी को काट लेता तो हम लोग क्या करते। जंगल में गुजारा करने की वजह से पूरे परिवार में हमेशा जानवरों का एक ऐसा भयानक डर था जिसके चलते वो एक रात भी चैन की नींद नहीं सो पाते थे। अंधेरा हो गया है और ये लोग अभी तक लकड़ियां काट कर घर नहीं लौटे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कहाँ रह गए ये लोग? अभी तक तो ये लोग आ जाते हैं। बेटा परेशान मत हो, रास्ते में ही होंगे। घर के सभी मर्द अभी तक लकड़ियां काटकर घर नहीं लौटे थे, जिसके चलते सभी औरतें काफी ज्यादा परेशान हो रही थी कि तभी अचानक उनके घर के दरवाजे पर एक अजीब सा दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। कौन है? क्या भैया आप हैं क्या? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? निकिता जैसे ही घबराते घबराते दरवाजा खोलती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दरवाजे के उस पार उसके घर वाले नहीं बल्कि कुछ लकड़बग्गे होते हैं जो जबरदस्ती दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रही थी। निकिता बड़ी मुश्किल से दरवाजे को रोक पाती है। माँ, ये तो लकड़बग्गा है, ये बहुत खतरनाक होते हैं, अब हम क्या करें? किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि तभी शालिनी की नजर माचिस पर जाती है। शालिनी जल्दी से माचिस की तिल्ली जलाकर एक कपड़े में आग लगा देती है और उस दरवाजे के सामने से बाहर फेंकती है। आग को देखकर वो सभी लकड़बग्गे वहां से भाग जाते हैं। आखिर कब तक ये सब चलता रहेगा? सारा परिवार सहम कर घर के कोने में बैठा होता है। तभी राजीव अपने पिता और ससुर के साथ घर आता है। उन सभी के हाथ और चेहरे पर काफी सारे नाखूनों के निशान लगे होते हैं जिनमें से काफी खून निकल रहा होता है। ये सब क्या है? ये सब कैसे हुआ? घर आते समय कुछ चमगादड़ों ने हम पर हमला कर दिया था। अब बहुत हुआ। अगर हमें इस जंगल में रहना है तो इन सभी चीजों का सामना करना, इनसे लड़ना सीखना होगा। बहुत डर के जी लिया हमने, लेकिन अब और नहीं। शालिनी, ठीक कहा तुमने। अगर हम लोग ऐसे ही डर डर के रहेंगे तो एक दिन यही मर जाएंगे। अब सारा परिवार मिलकर जंगल में ठीक से गुजारा करने के लिए ईंट पत्थर के छोटे छोटे औजार बनाकर अपनी सुरक्षा के लिए रख लेते हैं। वहीं अब जब भी शाम होती है तो वो सभी घर के चारों तरफ आग जलाकर रख देते हैं जिससे कोई भी जंगली जानवर उस घर की तरफ नहीं आता। वहीं अब जब भी किसी की तबीयत खराब होती है तो वो जंगल में पाई जाने वाली जड़ी बूटियों के पौधों से ही अपने परिवार के लिए दवाई बनाकर रख देते हैं। ऐसे ही समय गुजरता रहता है और एक दिन, प्रदीप, इस बार तू बॉल लेकर आएगा। यार, तुम लोग मुझे ही बार बार बॉल लेने के लिए क्यों भेजते हो? प्रदीप के साथ 4 बच्चे और जैसे ही बॉल को ढूंढते हुए जंगल में जाने लगते हैं कि तभी उन बच्चों को कहीं से सांप, कहीं से भेड़िया और लोमड़ी जैसे जानवर घेर लेते हैं। अरे ये तो किसी बच्चों के चिल्लाने की आवाज है। सारा परिवार जैसे ही उस आवाज का पीछा करता हुआ जाता है तो देखता है कि सभी जानवर बच्चों पर हमला करने वाले हैं। पूरा परिवार जानवर को भगाने लगता है और जब जानवर भाग जाते हैं तो देखते हैं उन जानवरों में से एक सांप सभी बच्चों को काट लेता है। हे भगवान, इस सभी बच्चों को तो सांप ने कैसे काट लिया? जल्द से जल्द इसका जहर निकालना होगा, वरना इस 5 बच्चों की जान को खतरा हो सकता है। जंगल में रहने की वजह से परिवार को जानवरों का सामना करने के साथ साथ किसी जानवर के हमले से कैसे बच सकते हैं और सांप के काटे हुए जहर को कैसे निकाला जाता है, ये सब उन्हें आ गया था। राजीव जल्दी से सभी बच्चों के पैर से सांप का जहर चूस कर निकालता है। वहीं शालिनी औषधि बनाकर बच्चे के पैर पर लगा देती है। थोड़ी देर में बच्चे को होश आ जाता है और पूरा परिवार उस 5 बच्चों को छोड़ने के लिए उसके घर जाता है। गांव वालों को जैसे ही जंगल में रहने वाले इस परिवार की बहादुरी के बारे में पता चलता है तो सभी को अपने किए पर काफी पछतावा होता है। भाई साहब, अगर आप लोग ना होते तो आज हम सभी अपने कलेजे के टुकड़े को खो देती। हमें माफ कर दीजिए। एक गांव में होते हुए भी जब आप लोग परेशानी से जूझ रहे थे, आपके सर पर छत का साया नहीं था, हम लोगों ने आपकी मदद करने के बजाय आपको वनवास दे दिया। हाँ भाई साहब, हमें माफ कर दीजिए। अब आपको जानवरों से जंगल में लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप यहाँ इस गांव में रहेंगे। हम सब मिलकर आपके लिए घर बनाएंगे। गांव के काफी सारे लोग मिलकर थोड़े थोड़े पैसे मिलाते हैं और उस परिवार के लिए एक छोटा सा घर बनाते हैं और अब पूरा परिवार बिना जानवरों के डर के आराम से उस गांव में हंसी खुशी रहता है। वेल दोस्तों, आपको जंगल के कौन से जानवर से सबसे ज्यादा डर लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।